जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए। और ये पूर्व से देखिए, जो जो शरणागत हुआ है। राजा परीक्षित, जिनको श्राप लगा था, 7वें दिन तक्षक डसेगा। 7 दिन मेरे पास है, 7वें दिन तक्षक आकर के डस लेगा। और जिसको ये पता हो कि 7 ही दिन है, 7 दिन में ही मृत्यु होनी है, भला उस व्यक्ति की अवस्था क्या रही होगी। और वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अपना आत्म कल्याण खोजने श्री सुखदेव जी के चरणों में आया। एक तरह से श्रीमद् भागवत कथा को सुनना मतलब श्री कृष्ण के ही शरणागति होना। तो जो मृत्यु का भय था अभी तक कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, बस उस भय से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत कथा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मरना नहीं है? सभी को जाना ही है, लेकिन ये जो रोज रोज का मरना है, ये जो डर है रोज रोज का कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, बैठे हुए, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, ये जो भय है, बस उस भय से जो मुक्त हो गया वही सही सही जी पाता है। इन 7 दिनों में वो मृत्यु नहीं खोज रहे थे, इन 7 दिनों में वो मृत्यु से दूर जाने का उपाय खोज रहे थे, अमर होने का उपाय। और कथा एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा साधन है जिसको सुनकर अमर हुआ जा सकता है। आप तो सब खुश हो गए होंगे कि फिर तो हर साल कराए, और हर साल छोड़ो फिर तो हर महीने करा लेंगे, और फिर तो ऐसा करें कि यहाँ से बस कथा बंद ही ना होने दें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जब अमर हुआ जा सकता है। जब तक नहीं हो जाए तब तक सुनते रहेंगे। ऐसा कोई उपाय है तो फिर इससे बढ़िया क्या है? वास्तविकता में कथा जो है आध्यात्म है। तो जब कथा आध्यात्म है, तो जब आध्यात्म की बात होती है तो भीतर की बात होती है, बाहर की नहीं। शरीर तो किसी का नहीं रहा, जिनको भगवान कहा वो भी नहीं इस धरती पर सदैव रहे, जिनको बड़े बड़े गुणों से संपूर्ण परिपूर्ण कहा, जिनको बड़ी बड़ी सिद्धियां और शक्तियों से पूर्ण माना, वो भी चले गए। बलवान, धनवान, योगी, ऋषि, महर्षि, महापुरुष जो भी आए, उनको ये शरीर तो छोड़ना पड़ा, लेकिन छोड़ने से पहले उनको ये अनुभव हो गया था कि शरीर छोड़ना मृत्यु नहीं होती है। जीते जी हर समय चिंता में रहना और मृत्यु के भय में रहना, ये हर समय की मृत्यु है। मृत्यु कोई बहुत बड़ी तो बात नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए रोज अभ्यास तो तुमको होगा ही, रोज तो मरते ही है। आप कहोगे कि कहाँ? तो जब रात्रि को सो जाते हैं तब कुछ याद रहता है क्या? तो वो छोटी सी मृत्यु ही तो है। सोना क्या है? कुछ समय की मृत्यु। और मृत्यु क्या है? लंबे समय तक सोना। आप सोचिए, चिंतन करिए, सोना क्या है? सो जाना माने थोड़े समय के लिए मर ही जाना। सोना थोड़े समय का मरना, और मृत्यु मर जाना माने लंबे समय की नींद, गहरी सी नींद है जो लंबे समय तक चलेगी। बस इतना ही अंतर है। तो इस अंतर को समझते हुए जो यथार्थ को देख लेता है वो सही सही कथा सुन पाता है। लोग कहते हैं कि हमने 50 साल से कथा सुनी है, और 50 साल से कथा सुनी है फिर भी भय नहीं गया भीतर से, फिर भी लोभ नहीं गया भीतर से। 50 साल से फिर सुना क्या तुमने? सुखदेव जी तो 7 दिन में सुनकर अमर हो गए थे, मृत्यु का भय ही नहीं था। 7 दिन में ही आत्म कल्याण का मार्ग खोज लिया था। और हम पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं फिर भी खोज नहीं कर पाते, क्योंकि सुखदेव जी के, परीक्षित जी के बैठने में और हमारे बैठने में अंतर है। सुखदेव के कहने में और हमारे कहने में अंतर है। व्यास जी की साधना में और हमारी साधना में अंतर है।
जिन जिन सूत जी शौनक आदि जिन जिन ने ये प्रसाद ये अमृत पिया है, पहले सुखदेव जी ने भी पिया ना, तभी तो वो स्वयं तृप्त हुए और फिर किसी को पिलाया। माने जीवन में किसी ऐसे की जरूरत हमें पड़ती ही है जो पहले तृप्त हो चुका हो और फिर उसकी सानिध्य में जो आएगा वो तृप्त हो ही जाएगा। इसलिए हमसे ऊपर जीवन में कोई हमेशा होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दे सके, जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर सके। सबसे बड़े हम इस दुनिया में नहीं हैं ऐसा सोचना चाहिए, और हमसे भी ऊपर कोई हमें जरूर ऐसा हमारे हो कि हमें गलत होने पर सही बता सके, हमें भटकने पर सही रास्ता दे सके, हमारी बुराई हमारे भीतर आने पर उनको निकालने का मार्ग बता सके, और कभी हम मनुष्यता से इधर उधर चले जाएं तो हमें मनुष्य बना सके। कोई तो ऐसा होना चाहिए। फिर उसको नाम दे दिया गुरु। ये सुखदेव बस वही गुरु बनकर आए हैं, परीक्षित वही सेवक भाव में जिज्ञासु भाव में बैठे हैं और कथा श्रवण करते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण के दर्शन में अनेक अनेक स्वरूपों का दर्शन, भगवान के 24 अवतारों का दर्शन और भगवान की उन दिव्य शक्तियों का दर्शन करते जा रहे हैं।